देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले से जुड़ी ये अहम खबर आपको बता रहे। अंकिता के माता पिता ने सीएम धामी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग की गई है। सरकार के रुख पर सबकी निगाहें टिकी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता के माता पिता ने सीएम धामी से मुलाकात की और सीबीआई जांच की मांग की है। अब सरकार के रुख पर सबकी निगाहें टिकी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राज्य में लंबे समय से जारी तनाव और राजनीतिक बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात की, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि सरकार इस मामले में सीबीआई जांच की दिशा में आगे बढ़ सकती है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब पूरे प्रकरण को लेकर जनता में आक्रोश और सवाल दोनों बने हैं। बता दें कि अंकिता के माता पिता ने सीएम धामी से इस मामले पर सरकार से सीबीआई जांच तक की मांग उठा दी। ऐसे में अब सरकार के रुख पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें कि सीएम धामी से अंकिता के माता पिता ने मुलाकात की है और इतना ही नहीं बल्कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में सीबीआई जांच तक की मांग की है। ऐसे में यह मुलाकात उस समय हुई है जब पूरे प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लंबे समय से बयानबाजियां चल रही हैं। जनता के बीच आक्रोश देखा जा रहा है। अब यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बता दें कि इस मुलाकात में अंकिता के माता पिता ने सीएम धामी से सीबीआई जांच की मांग की है अंकिता भंडारी के इस मामले में। ऐसे में अब पूरे प्रदेश की निगाहें सरकार के रुख पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार माता पिता के इस मांग के बाद सीएम धामी क्या करते हैं, सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्या सीबीआई जांच की जो मांग की गई है उसे पूरा किया जाता है। बता दें कि ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। लगातार इस मामले को लेकर राज्य में लंबे समय से तनाव जारी रहा। राजनीतिक बयानबाजियां भी देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार पर निशाना भी साधा। अब बता दें कि इन सब तनावपूर्ण चीजों के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अंकिता भंडारी के माता पिता की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच तक की मांग की गई है। हालांकि इस मामले को लेकर अब ये भी देखा जाएगा कि सरकार क्या रुख रखती है अपना। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। बता दें कि ये कहा जा रहा है कि इस मामले में सरकार सीबीआई जांच की दिशा में आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अंकिता भंडारी के माता पिता से सीएम धामी की ये मुलाकात काफी अहम है। इस मुलाकात में सीबीआई जांच की मांग की गई है। पूरे प्रदेश में लगातार जो जनता है वो भी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार से सीबीआई जांच की मांग करती रही है। विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है। अब इस मुलाकात के बाद देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, जहां सुर्खियों में सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप नजर आ रहा है। ऑडियो क्लिप को लेकर एसआईटी गहन पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर, जहां सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, ये सुर्खियों में है। ऑडियो क्लिप को लेकर एसआईटी जो है वो गहन पूछताछ कर रही है। मामले में बयान दर्ज कराने अभिनेत्री उर्मिला सनावर पहुंची। पहले देहरादून बयान दर्ज कराने हरिद्वार भी पहुंची हैं। अब सुरेश राठौर भी आज बयान दर्ज करा सकते हैं। ऑडियो क्लिप को इस मामले की जांच को लेकर काफी चीजें देखने को मिल रही हैं। ये काफी अहम माना जा रहा है। ऑडियो क्लिप पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि इसकी जांच के लिए गहन पूछताछ की स्थिति भी बनी हुई है। एसआईटी पूछताछ भी कर रही है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर मामले में बयान दर्ज कराने पहुंची। पहले देहरादून बयान दर्ज कराने पहुंची, अब हरिद्वार भी। ऐसे में सुरेश राठौर भी बयान दर्ज करा सकते हैं। अब ये जो पूरा मामला है अंकिता भंडारी हत्याकांड का, इसमें ऑडियो क्लिप पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी समझी जा रही है। मामले की जांच के लिए इसे अहम माना जा रहा है। बता दें कि इस मामले को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियों में सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप ही रहा है। अब इस मामले पर एसआईटी गहन पूछताछ की स्थिति बनाते नजर आई। मामले में बयान दर्ज कराने पहुंची अभिनेत्री उर्मिला सनावर। उसके बाद सुरेश राठौर को लेकर भी कहा जा रहा है कि बयान दर्ज करा सकते हैं। ऑडियो क्लिप को मामले की सबसे अहम कड़ी समझा जा रहा है। इस पूरे मामले की जांच में सबसे अहम इसी ऑडियो क्लिप को समझा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, काफी सुर्खियों में रहा। इसे लेकर
कई सारी चीजें भी निकलकर सामने आती रही। विपक्ष ने सरकार पर भी निशाना साधा। अब एसआईटी गहन पूछताछ की स्थिति बनाते भी नजर आए। बता दें कि एसआईटी जो है वो लगातार पूछताछ करती नजर आ रही है। पहले ये निकलकर सामने आया कि अभिनेत्री उर्मिला सनावर देहरादून पहुंची बयान दर्ज कराने, फिर हरिद्वार। अब ऐसे में सुरेश राठौर भी आज बयान दर्ज करा सकते हैं। इस पूरे मामले की अहम कड़ी है ये ऑडियो क्लिप। लगातार इसे लेकर सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा था, कई चीजें निकलकर सामने आ रही थी। अब इस ऑडियो क्लिप को लेकर सबसे अहम कड़ी से समझा जा रहा है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग, अपनी मांग को लेकर कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली है। बीजेपी के आरोपों पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का जवाब भी सामने आया है। अगर न्याय की मांग करना राजनीति है तो ये राजनीति बार बार करेंगे। बता दें कि कांग्रेस ने साफ कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में ये न्याय की मांग है। अगर इसे राजनीति कहा जाता है तो ऐसी राजनीति बार बार की जाएगी। जहां अंकिता हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच और वीआईपी का खुलासा किए जाने को लेकर कांग्रेस द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में न्याय यात्रा निकाली गई, तो वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सत्ता पक्ष पर भी निशाना साध दिया है और साफ कहा कि सत्ता पक्ष द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। अगर ये राजनीति है तो ऐसी राजनीति बार बार करेंगे। इसके अलावा मामले पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का भी बयान सामने आया है। सुनते हैं कि मामले पर कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है। बंटू जी, आप सब कि जन जन की भावना है। ये उत्तराखंड उद्वेलित है। ये तब तक नहीं मानेगा जब तब उस वीआईपी तथाकथित लोगों के ऊपर जो है, उन दुष्कर्मियों के ऊपर किसी की जब वो एफआईआर और कानून के दायरे में नहीं आ जाते, जब तक उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। हमारी मांग ये है कि एफआईआर दर्ज हो और जिन लोगों ने साक्ष्य नष्ट करने का काम किया है बंसरा रिजॉर्ट में, जहां अंकिता की हत्या का प्रमुख जो केंद्र बना है, उन साक्ष्य नष्ट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और जो जांच हो, जो पुलिस की जांच हो, वो पुलिस की जांच के बजाय हम चाहते हैं सीबीआई की जांच हो। ये गट्टू मट्टू जो है, ये तो जो भाजपा की तथाकथित पत्नी है सुरेश राठौर की, वो बताएंगे। उन्होंने बताया कि भाई इसमें गट्टू भी शामिल है और मट्टू भी शामिल है। ये गट्टू मट्टू कौन है, इसकी जांच के लिए तो आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। वही बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस सत्ता पक्ष पर हमलावर होते भी नजर आ रही है। अब ऐसे में ये न्याय यात्रा काफी अहम समझी जा रही है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अंकिता भंडारी केस को लेकर जो कांग्रेस है वो लगातार राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस के भी नेताओं का बयान सामने आ रहा है। कांग्रेस के नेताओं का भी ये कहना है कि अगर इस मामले को और न्याय मांगने को राजनीति कहा जाता है तो ऐसी राजनीति वो बार बार करेंगे। बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार चीजें निकलकर सामने आई। लगातार सरकार पर भी कई सारे सवाल उठे, ऑडियो क्लिप को लेकर सवाल उठे, तमाम चीजों को लेकर सवाल उठे। अब ऐसे में सीबीआई जांच और वीआईपी का खुलासा किए जाने को लेकर यह न्याय यात्रा निकाली गई है। कांग्रेस द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में यह न्याय यात्रा है और इसे लेकर कई सारे अहम सवाल भी उठते नजर आ रहे हैं। वही रुख करेंगे हरिद्वार का, जहां ऑडियो वायरल मामले में सुरेश राठौर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि इस मामले में पुलिस और एसआईटी टीम को हर संभव सहयोग देने की तैयारी है। अब जांच से जुड़े किसी भी अधिकारी, चाहे वो संघ का हो या प्रशासन का, उन्हें जब भी बुलाया जाएगा वो उपस्थित होकर अपना बयान देंगे। निष्पक्ष जांच को उन्होंने अपना नैतिक कर्तव्य बताया है और कहा है कि उन्होंने किसी अधिकारी, नेता या मुख्यमंत्री के लिए कोई ऑडियो या वीडियो जारी नहीं किया है। षड्यंत्र के तहत बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, उर्मिला सनावर के द्वारा कांग्रेस से षड्यंत्र किया गया। षड्यंत्र करके मुझे बदनाम करने का प्रयास उर्मिला सनावर के द्वारा किया गया। दो पक्षों के बीच की वार्ता को तोड़ मरोड़ कर, डीफेक करके, मेल्ट करके, उसको ऑडियो से वीडियो बनाकर उत्तेजना फैलाना आपराधिक काम है।
मेरे द्वारा कभी आज तक कोई ऑडियो वीडियो कहीं भी पोस्ट नहीं की गई और ना मैं इस तरह के करना चाहता हूं। इस तरह के माहौल को खराब नहीं किया जाना चाहिए और कांग्रेस को इस प्रकार की शर्मनाक राजनीति नहीं करनी चाहिए। अंकिता बिटिया हमारी भी बिटिया है, हम भी उसके प्रति उतना ही संवेदनशील है और न्यायालय से जिन लोगों को सजा मिल गई है वो सब लोग अपराधी उसके जेल के पीछे हैं। कोई इसके ऊपर अपना षड्यंत्र करे, हमारी उत्तराखंड की सरकार को अस्थिर करने का काम करे, तो ये नाकाम इरादे उनके कभी सफल नहीं होंगे। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार विकासशील है, आगे बढ़ रही है और वो अनेकों ऐसे काम कर रही है जो जनता जिसको पसंद कर रही है। तो इस तरह के कृत्यों से कुछ भी माहौल तो खराब करने का काम कर रहे हैं वो, लेकिन जनता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। SIT के द्वारा जो संबंध मिला गया था, मैंने आज ही रात ही चिट्ठी लिख दी थी और मैं उनको पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा। जो भी वो मेरे से जांच पड़ताल करना चाहते हैं, मैं पूरी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ में उनको सहयोग प्रदान करते हुए उनकी सहायता करूंगा ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। SIT को आते ही लिख दिया था, पत्र लिख दिया था, मेरी पत्नी के द्वारा चला गया था और संभव से आज मुझे बुला सकते हैं। अगर आज समय नहीं मिला तो कल बुलाएंगे, मैं SIT के सम्मुख जाऊंगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को दिल्ली में आयोजित होने वाले विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड के दल को रवाना किया। इस दल में उत्तराखंड के 75 होनहार लोग हैं जिनका लोक नृत्य, लोक संगीत, कृषि नवाचार, तकनीकी स्टार्टअप, भाषण, कविता, लेखन जैसे क्षेत्रों में चयन हुआ है। रवानगी से पहले मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित संवाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दल के सभी सदस्यों को अच्छे प्रदर्शन की शुभकामनाएं भी दी हैं। इस दौरान उनके साथ खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। कैबिनेट मंत्री ने दल में शामिल सदस्यों से बातचीत की और जिन विषयों को वे दिल्ली में प्रस्तुत करेंगे उनके बारे में जानकारी भी ली है। उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी आप सब लोग हैं और आज भारत एक ऐसे दौर में खड़ा हो गया है कि जहां केवल सपने देखे नहीं जाते हैं बल्कि सपनों को संकल्प के साथ पूरा किया जाता है। आज दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर भारत के लोग उसका नेतृत्व न कर रहे हों। भारत के लोग आज हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे अंतरिक्ष पर जाना हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, खेल का मैदान हो, हर जगह पर आज भारत का तिरंगा शान से लहराने का काम भारतवासी कर रहे हैं। हर एक भारतवासी के मन में आज एक ऐसा भाव पैदा हुआ है, एक ऐसी भावना पैदा हुई है कि हम किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। तीर्थयात्रियों को शुद्ध और गुणवत्ता युक्त भोजन मिले, इसके लिए विभाग ने एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में हरिद्वार के एक निजी होटल में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में होटल और रेस्टोरेंट कर्मियों सहित खाना बनाने वाले कारीगरों को खाद्य सुरक्षा के कड़े मानकों की जानकारी भी दी गई। बता दें कि हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले को देखते हुए लगातार वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसी के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग भी एक्शन मोड में आता नजर आया है। तीर्थयात्रियों को शुद्ध और गुणवत्ता युक्त भोजन मिले, इसके लिए जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया। बता दें कि इसी कड़ी में हरिद्वार के एक निजी होटल में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में होटल और रेस्टोरेंट कर्मी तो मौजूद थे ही साथ खाना बनाने वाले कारीगरों को भी बुलाया गया था। अब इस दौरान खाद्य सुरक्षा के कड़े मानकों की जानकारी भी दी गई। ये काफी अहम इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि आगामी कुंभ मेले को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि बहुतायत संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर चीजें देखी जा रही हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग भी इसीलिए एक्शन मोड में आता नजर आ रहा है कि तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, शुद्ध और गुणवत्ता युक्त भोजन मिले।
आयुक्त महोदय के निर्देश दिए गए हैं कि आगामी कोविड को दृष्टि में रखते हुए विभाग के जो भी इनिशिएटिव है उसका वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। उसी का एक पार्ट है ये ईट राइट इंडिया। इसके अंतर्गत हम लोग स्कूलों में आजकल अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और FSW के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसके माध्यम से जो भी हमारे फूड आर्टिकल है उसकी जाँच कर रहे हैं और जाँच के जो भी रिजल्ट होते हैं उनके सामने हमको बता रहे हैं। अगर कोई ऐसा कोई फेल होता है अनसेफ या उस टाइप का सब स्टैंडर्ड आर्टिकल आता है उसका हम सोर्स पता करके हम फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम बना के उस पर फिर वहां से उसके लीगल सैंपल लेने जांच के लिए भेजते हैं। देखिए, जो आज जागरूकता अभियान ईट राइट इंडिया, FDA और हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो एक ये जागरूक अभियान चलाया हुआ है होटल्स के लिए, होटल पूरे हरिद्वार के लिए, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, रिचुअल्स के लिए, मंदिर दर्शन करने के लिए, हमारे उत्तराखंड की ब्यूटी को देखने के लिए तो वो आते हैं। तो सबसे जरूरी जो काम होता है वो होता है सबसे अच्छा खाना देना, खाने को अच्छे तरीके से देना, वो खाना हर तरीके से उनके लिए लाभदायक हो। तो हमारी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के अंडर ये सिलेक्शंस ब्रांड के अंदर ये पीलीभीत हाउस होटल हरिद्वार का। वही खबर कालाढूंगी से आपको बता रहे हैं, जहां नगर पालिका परिषद कालाढूंगी के अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने उप जिला अधिकारी विपिन चंद्र पंत से शिष्टाचार भेंट कर नगर क्षेत्र से जुड़ी कई जटिल और जनहित की समस्याओं को उनके समक्ष रखा है। इस दौरान अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कालाढूंगी नगर क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसके स्थायी समाधान के लिए टचिंग ग्राउंड की आवश्यकता है, लेकिन उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण दिक्कतें सामने आ रही हैं। वहीं हल्द्वानी की ओर रुख करेंगे, जहां सर्किट हाउस में आज जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल सहित जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान आवासीय और कॉमर्शियल एक्टिविटी के 112 मामलों की सुनवाई हुई है, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर द्वारा जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए कि जिन भवनों का आवासीय नक्शा पास हो रहा है इसका दुरुपयोग ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बता दें कि यह मीटिंग इस बात में हुई है कि जिस तरीके से आवासीय नक्शा जिन भवनों का पास हो रहा है इसका दुरुपयोग ना हो और इसका विशेष ध्यान भी रखा जाए अधिकारियों के द्वारा। अब आपको ये जानकारी दे दें कि सर्किट हाउस में आज जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की अहम बैठक हुई है। अब इसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल सहित जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान ये बताया जा रहा है कि आवासीय और कॉमर्शियल एक्टिविटी के 112 मामलों की सुनवाई हुई है, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर द्वारा जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं। देखिए, बोर्ड में 2-3 तरह की चीजें आती हैं। एक तो वो है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है और वो लैंड यूज प्राधिकरण की बोर्ड से ही अनुमन्य हो, एक तो वो मैटर्स थे। अब भीमताल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कि उसमें लोकल्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं। काफ़ी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहाँ पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज हो रहा था। तो लोग या तो उसके जगह होटल्स बना दे रहे थे या फिर अन्य कोई निर्माण कर रहे थे 60 वर्ग मीटर से ज़्यादा। तो इसलिए तय किया था कि इनको बोर्ड के समक्ष रखा जाए फोटोग्राफ्स के माध्यम से, ताकि मोटे तौर पे पता रहे कि वहाँ पे क्या पास हो रहा है। और सेकेंडली, लोकल लोगों की जो नीड्स हैं, जिनके नक्शे अनावश्यक लटक रहे थे, वो भी ना लटके, तो वो वाले मैटर्स भी थे, उनको भी देखा गया है। इसके अलावा अगर कोई जो लोकल नीड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की भी हो सकती हैं। स्पोर्ट्स में एक तो जो फ्लैट्स में हमारा बैडमिंटन कोर्ट है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उस पर एक मॉडर्न टर्फ वाला मॉडर्न कोर्ट उसको हमने पास करने के यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं। वहीं लंबे समय बाद उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा राज्य की राजनीतिक मिजाज व संगठनात्मक गतिविधियों की टोह लेने बृहस्पतिवार को दून पहुंची। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के साथ आगामी संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने इस दौरान बताया
कि उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक लेने पहुंची थी। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी गठन के बारे में पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की गई। है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया गया था यूपीए सरकार में कि जो गांव में हमारे गरीब लोग बसते हैं उनको काम मिलना चाहिए और उनको अधिकार दिया गया कि 100 दिन कम से कम 100 दिन आपको काम मिलेगा। आपके अधिकार जो आप मांगेंगे आप पंजीकृत करें, गांव में एसेट्स भी बढ़ेंगे, आपको काम मिलेगा। और केंद्र सरकार ने ये अपनी स्कीम बनाकर अपना पैसा देकर एक गारंटी दी थी, अधिकार दिया था काम करने का। उस अधिकार को आज भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। इसे एक और आप समझ लीजिए कि सेंटर की स्कीम बनाकर छोड़ दिया कि सेंटर कुछ पैसा देगा, राज्य कुछ पैसा दे, और जब इनके पास बजट होगा तब शायद वो गरीब आदमी तक पहुंचे। तो गरीब को आपने फिर से बेरोजगार करके रख दिया, गरीब बनाकर छोड़ दिया। हाँ, चुनाव आते हैं तो कुछ पैसे उनके अकाउंट में डाल देते हैं। ये इनकी स्कीम है, ये इनकी सोच है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलन कर रही है, उत्तराखंड में भी आंदोलन करेगी। उसकी रूपरेखा हमने बता दी है। नीचे गांव, पंचायत, चौपाल लेवल से लेकर चाहे जिला है, चाहे हमारे ब्लॉक्स हैं, और राज्य स्तर पर हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे फरवरी में, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर हम 4 बड़ी रैलियां करेंगे। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जंगली तेंदुए के आतंक से ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। तेंदुए ने वृद्ध महिला की जान ले ली है। तेंदुए के आतंक से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के बागेश्वर से, जहां तेंदुए ने वृद्ध महिला की जान ली। तेंदुए के आतंक से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पुख्ता इंतजाम करने तक की मांग की है। बता दें कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से ये बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक वृद्ध महिला की जान चली गई है। वहीं रुक करेंगे कालाढूंगी का, जहां नगर पालिका परिषद कालाढूंगी की अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने उप जिलाधिकारी विपिन चंद्र पंत से शिष्टाचार भेंट कर नगर क्षेत्र से जुड़ी कई जटिल और जनहित की समस्याओं को उनके समक्ष रखा है। इस दौरान अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि कालाढूंगी नगर क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसके स्थायी समाधान के लिए टचिंग ग्राउंड की आवश्यकता है, लेकिन उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण दिक्कतें लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, एसआईटी नहीं कह रही है कि क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, जनता जिस समय ये फैसला हुआ था कोर्ट द्वार के अंदर, जनता की एक ही डिमांड थी, आप अगर उस समय वहां पे होते कोर्ट द्वार के अंदर, क्योंकि हम तमाम लोग थे जिस समय फैसला हुआ, और उस समय बहुत बड़ी भीड़ वहां पे थी और महिलाएं बहुत अधिक संख्या में थी उसमें, और हमारी सिर्फ एक मांग थी कि वीआईपी कौन है, क्योंकि वहां पे वीआईपी का खुलासा क्यों नहीं, फैसले में वीआईपी क्यों नहीं आ पा, वीआईपी आया लेकिन वो स्पष्ट नहीं किया गया कि वीआईपी कौन है। तो जनता की मांग यही थी कि वीआईपी कौन है, तब से। मगर जब उर्मिला सनावर ने इसको थोड़ा सा चिंगारी दी तो जनता सड़कों पे आ गई, क्योंकि उसको तो मौका, जनता भी तो देखती है कि हमारी बात को कैसे आगे हम बढ़ा सकते हैं, और जनता इस समय सिर्फ एक मांग कर रही है कि वीआईपी। देखिए, आप किसी भी रिपोर्ट को देख लीजिए, ये पूरा उसमें उसके फैसले में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि जो उन दोनों की पुष्प की और जो क्या कहते हैं उसकी बातचीत है अंकिता की, वो साफ कहती है कि वहां पे वीआईपी है और था, और उसकी जांच में जो गवाहियां हैं उसमें भी वीआईपी की बात पूरी तरीके से आई। जिस प्रकार से पहले ऑडियो आया था, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जिन लोगों ने बिल्कुल भी जिम्मेदारी का कोई भी जो है मैं कहूँ कि एक जिम्मेदार जिस प्रकार से राजनीतिक दल होने चाहिए, जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए, जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। और एक ऑडियो आने के बाद जिस प्रकार से पूरा राज्य के अंदर
एक अस्थिरता की स्थिति, लोगों में बवाल करना, लोगों में जो है आगजनी करना और तमाम प्रकार से लोगों को भड़काना, भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा करना जिन लोगों ने की है, जनता उनको देख रही है कि भाई उन्होंने आखिर ऐसा किया है। अब जो ये वीडियो अब आया है, जो ऑडियो आया है, अब उस वीडियो के बारे में भी उनको कहना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों से। और अंकिता की जो आत्मा को उन्होंने अपनी राजनीति के लिए उपयोग करने का काम किया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।